सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। और मैं आज अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हूँ और चूंकि आज का जो टॉपिक है वो मेरे रिसेंटली जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं उनसे रिलेटेड है। सो यस, कुछ रेफरेंसेस के लिए मैं अपने आर्टिकल से हेल्प लेता रहूँगा। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय कंप्यूटर स्क्रीन। सो ओके, सो व्हाट्स टुडे। सो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा वो है लैंग्वेज। ओके वेल, चूंकि ये आर्टिकल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, सो मैं थोड़ा सा जो लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन है वो मैं इंग्लिश में दूंगा। सो माफ़ी चाहूँगा। और यस, मैं इसके जो सबटाइटल्स हैं मैं हिंदी में वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूँगा। सो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. We speak words in a sequence with a specific tone of voice and with the help of speech organs like tongue, lips, etc. to convey a message to the confronted person. So this is how we speak languages of different tones and sounds. Okay, so this is basically description of language कि language क्या है, किसे कहते हैं. Okay, there are 120 languages all around India and 256 around mother tongues which are widely spoken in India. और हर लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती है, ये आप सभी जानते हैं, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, सबकी अपनी खूबसूरती है। बट आजकल सोसाइटी में देख रहे हैं कि कुछ लोग सेवियर ऑफ लैंग्वेज बनकर उभर रहे हैं। वो अपने आप को लैंग्वेज का सेवियर अपने आप को बताते हैं और अक्सर उन्हें मारपीट करते हुए देखा गया है उन लोगों के साथ जिन्हें उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती। सो वो लड़ते हैं कुछ अननोन लोगों से ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज कि उन्हें वो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो नहीं आती। सो व्हाट आर दे डूइंग हियर? अगर यहाँ रहना है तो हमारी लैंग्वेज बोलो, अदरवाइज जाओ। क्यों? वेल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इस चीज को पुश मिला वो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज का इसमें थोड़ा सा हाथ तो मैं कहूँगा जरूर है। क्योंकि अभी पीछे कुछ ही दिनों पहले की बात है कि शायद गवर्नमेंट ने कुछ ऑल ओवर इंडिया एक ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाने का एक प्रस्ताव रखा था। आई डोंट नो कि वो पास हुआ नहीं हुआ, बट यस देयर वाज। उस चीज़ ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुश दिया और उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं वो अंदर एक अपनी लैंग्वेज को लेके ना डर बना हो, अपनी लैंग्वेज को बचाने का कि भाई हाँ मुझे अपनी लैंग्वेज बचानी है ना। वी आर द वन हु हैव टू सेव देयर ओन लैंग्वेज, कोई नहीं आएगा उन्हें बचाने। वो जो डर बना हुआ है, शायद यही कारण है कि लोग अपनी लैंग्वेज के बेस पे दूसरे लोगों से लड़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, सीखते हैं वो लैंग्वेजेस। बॉलीवुड का एग्जांपल ले लीजिए। बॉलीवुड में ऐसे कितने ही एक्टर्स हैं जो दूसरे रीजन से आते हैं, जो दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज ट्रांसलेट होती हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में या दूसरी रीजनल लैंग्वेज में, ताकि उस एक मूवी को एक वाइडली वॉच करने वाली एक ऑडियंस मिल सके। और वहीं पे फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो लैंग्वेज के बेस पे लड़ते हैं एक दूसरे से। इट्स ये बहुत कहीं ना कहीं दुखदाई है। सो इट्स हार्ड अ लॉट। तो लैंग्वेज के बेस पर लड़ना तो टोटली गलत है, बट हम भूल क्यों जाते हैं कि जो बोल नहीं सकते उनका क्या उनसे भी आप लैंग्वेजेस के बेस पे लड़ोगे? हाँ, वो एक साइन लैंग्वेज बोलते हैं, अगर आपको ना आए तो क्या वो आपके साथ भी फिर इसी तरह मारपीट करें? नहीं, क्योंकि मारपीट करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां डाइवर्सिटी चारों तरफ है, चाहे वो खाना है, चाहे वो लैंग्वेजेस है, मिट्टी, वास्तुकला, कपड़ा, पहनावा, मौसम। वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा दिया जाता है, और वहीं पे हम एक
अपने रीजनल लैंग्वेज के बेस पे लड़े, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और फिर 21st सेंचुरी में आके जहां हम हमने कहीं कहीं ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड कर दिया है, हम पेट्स रखते हैं घर में, चाहे तोता है, डॉग है, गायें हम पालते हैं, घोड़ा रखते हैं, बकरी पालते हैं, और कोशिश रहती है कि हम उन एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ सकें। We wanted to। देखिए, डॉग के मामले में तो ये कहीं ना कहीं 100% सच है कि जितने भी जो डॉग पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम समझ सकें, बिकॉज वी लव दैट, हमारे लिए वो घर का हिस्सा है। हम उसकी भौंक से समझ जाते हैं कि क्या, उसके बॉडी के जेस्चर से समझ जाते हैं कि क्या, उसका प्यार समझते हैं, उसका गुस्सा समझते हैं, उसकी जो डेली एक्टिविटीज है वो समझ जाते हैं हम कि वो कहना क्या चाहता है। बट हम एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता है क्योंकि सामने वाला उसकी लैंग्वेज नहीं बोल सकता। कभी किसी जानवर को दूसरे जानवर से लड़ता देखा है कि वो उसकी लैंग्वेज नहीं बोल सकता? वो लड़ते हैं, they fight for food, for water, for shelter, ये सब तो समझ में आता है, बट लैंग्वेजेस के बेस पे वो कभी नहीं लड़ते। बट हम इंसान आज हम अपने आप को डेवलप बोलते हैं, बट स्टिल वी आर जस्ट फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, which is only a mode of communication. Well, लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। और हाँ, ये भी सच है कि हमें दूसरे की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बिकॉज एवरी लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल। हर लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती है, उसे प्यार करो, उसे रिस्पेक्ट दो, नॉट जस्ट क्रैक जोक्स ऑन दैट, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कि आप उस पर जोक करो, नहीं, वो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिस्पेक्ट। आप ऐसे ही आप लैंग्वेजेस पे मजाक नहीं कर सकते, बट स्टिल उस लैंग्वेज के बेस पे अगर आप लड़ते हैं तो ये भी गलत है। मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, आई नो अ बिट तमिल, कुंजम कुंजम, आई कैन स्पीक तमिल, बिकॉज मुझे अच्छी लगती है लैंग्वेजेस, आई लव दैट, क्योंकि यही हमारे कल्चर की खूबसूरती है। सो stop this bullshit, fight on the basis of the language। कहीं ना छोटी सोच की ही निशानी है कि अगर आप लैंग्वेजेस के बेस पे किसी दूसरे इंसान से लड़ते हैं, so just don't do bullshit। और हर लैंग्वेज खूबसूरत है, और हर किसी लैंग्वेज को प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, और दूसरे इंसान की डेफिनेटली इज्जत कीजिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल, एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए सत श्री अकाल।